हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आपका चंचल भाई ट्रेडिंग चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं। काफ़ी सारे लोग चाहते हैं कि हम शेयर मार्केट में पैसा लगाएं, शेयर मार्केट से पैसा कमाएं, बट उनको नहीं तरीका पता है कि शेयर मार्केट क्या होता है, शेयर मार्केट में पैसा कैसे लगाया जाता है, शेयर मार्केट से पैसा कैसे कमाया जाता है, कौन से कंपनी सही होता है, कौन से कंपनी सही नहीं होता है, आखिर एक कंपनी में हमें पैसा लगाने से पहले क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। बहुत सारे लोगों के बीच में कन्फ्यूज़न होता है और इस वजह से क्या है कि वो पैसा लगा नहीं पाते हैं और उनकी चाहते जो है वो मर जाती है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम भी शेयर मार्केट से पैसा कमाएं, हम भी शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करें और बाकियों की तरह हम भी शेयर मार्केट से पैसा कमाएं, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही बेस्ट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको शेयर मार्केट के बारे में बेसिक टू एडवांस तक आप लोगों को सिखाएंगे। और ये पहला सेशन है जिसमें हम 10 क्वेश्चन आंसर जो बेसिक से लेकर एडवांस तक सिखाएंगे। तो उसमें का बेसिक 10 क्वेश्चन आंसर है जो सबसे पहले आप लोगों को ये चीज़ें जाननी होगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं बेसिक टू एडवांस सेशन 1। दोस्तों, आज से हम एक सेशन स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम बेसिक टू एडवांस से शेयर मार्केट की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले हम बेसिक को लेकर के बात करेंगे और इसमें टोटल आपको जो मिलेगा 10 क्वेश्चन आंसर मिलेगा। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और आपको इस प्रकार का नॉलेज चाहिए और सेशन दूसरा नंबर चाहिए तो आप कमेंट में सेशन 2 जरूर कमेंट कीजिएगा। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि शेयर मार्केट क्या होता है। दोस्तों, शेयर मार्केट में तो आना बहुत सारे लोग चाहते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं होता है कि शेयर मार्केट है क्या, शेयर मार्केट होता क्या है। इसको लेकर बात करें तो देखिए, शेयर मार्केट एक ऐसा मंच है जहां सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनियों के शेयर को खरीदे और बेचे जाते हैं। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, अडानी पावर हो गया। मतलब शेयर मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा जरिया है जहाँ पे बड़े बड़े जो कंपनी होते हैं, जैसे रिलायंस का हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, ये सबके शेयर होते हैं। वो शेयर क्या होते हैं, शेयर क्या होता है, ये हम आगे भी वीडियो में बात किए हैं, आप गौर से देखिएगा। तो ये सारे कंपनियों का शेयर होता है। जो लोग शेयर मार्केट में आते हैं तो इस शेयर को खरीदते हैं और बेचते हैं और उसी में वो मुनाफा कमाते हैं। अब वो कैसे कमाते हैं वो भी हम आगे बताएंगे। फिर उसके बाद आता है इसमें इन्वेस्टर इन कंपनियों के शेयर को खरीद बेचकर पैसा कमाने का काम करते हैं, जो भी हमने जस्ट बताया। फिर उसके बाद और कंपनियां अपना पूंजी जुटाकर अपने कंपनी को ग्रो करने का काम करती है। जैसे आप अगर कंपनी में शेयर खरीदते हैं तो आप कंपनी को पैसा देते हैं, कंपनी आपको शेयर देती है। अब वो शेयर आपसे बेच करके वो पैसा कमाई और वो पैसा फिर अपने कंपनी में लगा के अपने कंपनी को ग्रोथ करती है। तो ये है एक शेयर मार्केट जहां से आप पैसा लगा करके पैसा कमा सकते हैं और कंपनियां पैसा कमा करके उस कंपनी को ग्रोथ करती हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें आता है कंपनी और लोग शेयर बाजार में क्यों आते हैं। दोस्तों, सही बात है कि कंपनी और लोग शेयर बाजार में क्यों आते हैं। आइए जानते हैं। कंपनियां पूंजी जुटाने के लिए शेयर बाजार में आती है और शेयर को जारी करती हैं और निवेशक इन शेयरों को खरीदकर अपने विकास में भाग लेते हैं। और जैसे जैसे कंपनी ग्रो करती है वैसे वैसे इन्वेस्टर अपने किए हुए निवेश पर रिटर्न प्रॉफिट बनाते हैं और उसे अर्जित करते हैं। मतलब समझ आया? कंपनी जो है अपना पूंजी जुटाने के लिए शेयर मार्केट में आती है और इन्वेस्टर उस कंपनी के शेयर को खरीद के पैसा कमाने के लिए शेयर मार्केट में आती है। मतलब दोनों का मकसद है। जैसे शेयर मार्केट क्या होता है उसमें हमने बताया भी कि कंपनियां शेयर बेच करके पैसा कमाने के लिए, पूंजी जुटाने के लिए आती हैं और लोग उस शेयर को खरीद के पैसा कमाने के लिए आते हैं। अब बात करते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की। शेयर बाजार में कितने प्रकार के प्रमुख एक्सचेंज होते हैं। दोस्तों, भारत के अंदर शेयर बाजार में 2 प्रकार के प्रमुख एक्सचेंज होते हैं। पहला एक्सचेंज कौन सा होता है? NSE मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और दूसरा एक्सचेंज कौन सा होता है? BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज।
दोस्तों ये क्या होता है? बहुत सारे लोगों के अंदर में ये कन्फ्यूजन होगा कि ये एनएसई और बीएसई क्या होता है। तो दोस्तों हम आपके जानकारी के लिए बता दें कि कोई भी कंपनियां जब शेयर बाजार में आती है तो वो एनएसई और बीएसई में वो पहले लिस्टेड होती है। उसके बाद एनएसई और बीएसई के थ्रू हम किसी भी कंपनी का शेयर को बाई करते हैं, खरीदते हैं और उसको बेचते हैं। और हमारे भारत के अंदर यही दो प्रमुख एक्सचेंज है जो कंपनी अपने शेयर को इसके माध्यम से एक्सचेंज करके और इसका ब्रोकर जो होता है वो हम लोग तक पहुंचाती है और उस शेयर को हम लोग खरीदते हैं, बेचते हैं और उससे हम लोग पैसा कमाते हैं। ये है हमारे भारत के दो प्रमुख एक्सचेंज। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो शेयर बाजार में लाभ और हानि कैसे होता है? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और सब लोग इसके बारे में जानने के लिए उत्साहित होते हैं और सब लोगों को ये चीज़ जाननी चाहिए कि शेयर बाजार में लाभ और हानि कैसे होता है। तो आइए दोस्तों जानते हैं। शेयर बाजार में इन्वेस्टर इन्वेस्ट करके प्रॉफिट बना सकते हैं अगर वह सही कंपनी सर्च करके कंपनी का पूरा फंडामेंटल एनालाइज करके उस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किए होंगे तो उनकी कंपनी के शेयर से और डिविडेंड से भी प्रॉफिट कमा सकते हैं। और दूसरा हानि कैसे होता है? अगर किसी भी कंपनी में जैसे तैसे पैसा इन्वेस्ट कर दिए होंगे तो उनको हानि भी हो सकता है। मतलब समझे नहीं? समझाते हैं फिर से। अगर आप किसी कंपनी में पैसा लगा रहे हैं तो उस कंपनी के बारे में पहले फंडामेंटल एनालाइज कीजिए कि कंपनी कितने दिनों की है, कब से चल रही है, इसका पीई रेशियो क्या है, इसका आरओई क्या है, इसका डिविडेंड क्या है, ये कंपनी कर्ज में तो नहीं है, इसके पास प्रमोटर के पास कितना स्टॉक है। शायद ये सब आपको नया चीज़ें सुनने को मिल रही होगी, आप कन्फ्यूज हो रहे होंगे, बट आप कन्फ्यूज मत होइए, आप इसको सिर्फ ध्यान में रखिए। आपको हम वीडियो में आगे बात करके पूरा क्लियर कर देंगे। तो दोस्तों ये सब चीज जो हम बताए हैं ये सब चीज कंपनी का बेसिक फंडामेंटल है और इसको आपको एनालाइज करना, इसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है क्योंकि आप बिना किसी कंपनी के बारे में जाने आप अगर उसमें पैसा लगा देते हैं तो हो सकता है वो कंपनी परफॉर्म ना करे। आप प्रॉफिट के लिए पैसा लगाए 50,000 रुपये लगा दिए लेकिन आप 10,000 रुपये लॉस करके 40,000 रुपये आप निकाल लिए, मतलब 10,000 रुपये लॉस। जैसे आप किसी को अगर कर्जा ही देते हैं, किसी को अगर लाखों रुपया कर्जा अपने गांव में आप आसपास में देते हैं तो क्या किसी को भी दे देते हैं क्या? नहीं। आप 1 लाख कर्जा देने से पहले उसके बारे में जानते हैं कि भाई काम क्या करता है, कहीं लेके भागेगा तो नहीं, इसके पास मेरा पैसा बचेगा तो नहीं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? सेम वैसे ही कंपनी में भी होता है कि कंपनी काम क्या करती है, कंपनी का 1 साल में रिटर्न कितना है, 6 महीने में रिटर्न कितना है, 1 सप्ताह में रिटर्न दी है कि नहीं दी है, जब से कंपनी स्टार्ट हुई है, जब से शेयर मार्केट में लिस्टेड हुई है तब से ये कितना इसका रिटर्न है, ये सब चीज़ देखना जरूरी है। और ये सब चीज़ देख करके अगर आप पैसा लगाते हैं तब जाकर के आप प्रॉफिट बना पाएंगे, वरना लॉस तो होना ही है। तो इसीलिए कंपनी के बारे में सोच के समझ के और तब उसके बाद पैसा उसमें इन्वेस्ट कीजिए। आगे बात करते हैं। इसलिए किसी भी कंपनी में पैसा लगाने से पहले हमें उस कंपनी के बारे में पूरा डिटेल जानकारी ले लेनी चाहिए कि कंपनी कितना पुरानी है और प्रत्येक साल कितना रिटर्न देती है, कंपनी कहीं कर्ज में तो नहीं है, कंपनी का रिटर्न कैसा है, ये सब का जानकारी हमारे पास होना चाहिए, जो अभी हमने जस्ट बता भी दिया आपको। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। दोस्तों शेयर बाजार में निवेश कैसे करें? अगर आप ये सब चीज़ तो जान गए, अब सबके अंदर में चेष्टा होती है, सबके अंदर में उत्साहित होती है कि शेयर बाजार में निवेश कैसे करें। तो दोस्तों शेयर बाजार में निवेश करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक ब्रोकर होना चाहिए जिसके माध्यम से हम शेयर खरीद सके और बेच सके। दोस्तों ब्रोकर जैसे हम शेयर मार्केट में किसी कंपनी का शेयर जो है डायरेक्ट नहीं खरीद सकते हैं क्योंकि डायरेक्ट खरीदना उसमें हम लोग को मतलब वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि डायरेक्ट कोई साधन नहीं होती है। तो हाँ, इसके बीच में कंपनी से लिंक रहता है ब्रोकर में जैसे बहुत सारा ब्रोकर हो जाते हैं, ग्रो हो गया, एंजल वन हो गया, धन हो गया, आप स्टॉक हो गया, ऐसे ऐसे बहुत सारे मार्केट में ब्रोकर आ चुके हैं। तो हम इस ब्रोकर के माध्यम से किसी भी बड़े बड़े कंपनी का शेयर को खरीदते हैं और उस शेयर को बेच करके तब हम पैसा कमाते हैं। हम डायरेक्ट कंपनी का शेयर खरीद नहीं सकते हैं।
उसके बाद में दूसरा चीज़, शेयर बाजार में निवेश करने से पहले उसके बारे में आपको पूरी तरह जानकारी होना चाहिए। और जानकारी क्या क्या होना चाहिए, जो अभी हमने जस्ट बताया कि बेसिक एनालिसिस आपके पास में होना चाहिए, फंडामेंटल एनालिसिस, उसके बाद में कंपनी कितने दिन से काम कर रही है, ये सारी चीज़ें के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, क्योंकि अगर ये सब नहीं रहेगा तो फिर आपका लॉस हो जाएगा। फिर तीसरा चीज़ आता है, शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने से पहले लाभ और हानि का मूल्यांकन कर लेना चाहिए कि आप कितना लाभ उठा सकते हैं तो कितना हानि भी सहन कर सकते हैं। दोस्तों, आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ आप ये सोच के मत आइएगा शेयर मार्केट में कि हम जा रहे थे सिर्फ हम लाभ ही कमाएंगे। नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। ये आप शेयर मार्केट में आ रहे हैं तो पहले प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ये तो लगभग 95% गारंटी है कि शुरू में थोड़ा बहुत आपका लॉस होगा। बड़ा लॉस नहीं होगा, छोटा मोटा होगा, लेकिन होगा, क्योंकि सीखने में हम लोगों को कुछ ना कुछ गंवाना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, आपको पता होगा। तो ये कहावत भी है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, लेकिन ये भी सच है कि कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। खोना तो दूर की बात है, तो इसमें कुछ खोना भी पड़ता है और कुछ करना भी पड़ता है। खोने के साथ साथ में कुछ हमको सीखना पड़ता है। अब वो चीज़ें को सीख करके हमें पैसा यहाँ से कमा सकते हैं। तो इसलिए आप कम से कम ये एक मूल्यांकन कर लीजिए, ये एक आप टारगेट बना लीजिए कि हम शेयर मार्केट में सीखने के लिए जा रहे हैं तो हम कितना लॉस को सहन कर सकते हैं। और दोस्तों, हम आप लोगों को एक चीज़ रिकमेंड करेंगे कि अगर आप शेयर मार्केट में आ रहे हैं तो आप एक बार में ही बड़ा अमाउंट मत लगाइए। आप शुरुआत कीजिए, छोटा मोटा अमाउंट से शुरुआत कीजिए, जैसे 5,000 से स्टार्ट कीजिए, 10,000 से स्टार्ट कीजिए सीखने के लिए, ताकि आप सीख सके, ताकि अगर आपका लॉस भी हो तो 200, 300, 400, 500 का हो। तो अगर इतना 200, 400, 500 का लॉस होगा अगर सीखने टाइम में, तो उतना मतलब दर्द नहीं होगा, क्योंकि छोटा मोटा लॉस है और इसी बहाने आप सीख भी जाएंगे। तो छोटा मोटा पूंजी से आप स्टार्ट कीजिए और एक टारगेट अपना सेट कर लीजिए कि हम इतना लॉस अगर सह सकते हैं तो इतना प्रॉफिट भी हम बना सकते हैं। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 6 का बात करते हैं, शेयर क्या होता है। अभी जो हमने बार शेयर जो हम बात कर रहे थे, वो शेयर क्या होता है, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे तो उनके अंदर में कन्फ्यूजन होता है। तो जान लेते हैं, शेयर जिसे इक्विटी भी कहते हैं, ये शेयर जिसे इक्विटी भी कहते हैं, किसी कंपनी में स्वामित्व का एक छोटा सा टुकड़ा होता है। जो कंपनी का पूरा पूंजी होता है उसका एक छोटा सा टुकड़ा होता है जिसको हम शेयर कहते हैं। यह एक तरह से कंपनी में आपके हिस्सेदारी को प्रस्तुत करता है। अगर आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी का हिस्सेदार है। वो चीज़ प्रस्तुत करता है कि आप भी इस कंपनी में हिस्सेदार बन चुके हैं, कि आप भी इस कंपनी में 200, 300, 400 या फिर अपने हिसाब से जितना शेयर खरीदते हैं उस कंपनी में उतने शेयर का आप मालिक हैं। ये चीज़ वो प्रस्तुत करता है। यह शेयर कंपनी के मुनाफे के हिस्सा का हकदार बनाता है। अगर आप जितना भी शेयर खरीदे हैं कंपनी में और वो कंपनी ग्रोथ करती है तो अपने शेयर के हिसाब से आपको कंपनी के ग्रोथ में आप एक हिस्सेदार हैं। आप भी एक उसमें का उतने शेयर का आप मालिक हैं। तो आपको उस कंपनी में जिस तरह ग्रोथ कर रही है, आपका जिस तरह शेयर है, उस तरीके से आपको पैसा कंपनी प्रॉफिट आपको देगी। तो ये चीज़ होता है शेयर। अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का, कंपनी का हिस्सेदारी क्या है। तो दोस्तों, कंपनी का हिस्सेदारी, जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के एक छोटे से हिस्से का मालिक बन जाते हैं। जो अभी हमने बताया भी कि आप किसी कंपनी में अगर 200, 300, 400, 500 अपने हिसाब से जितना पॉसिबल हो, आप जितना शेयर खरीदते हैं उस कंपनी का, उस कंपनी में आप उतने शेयर का मालिक बन जाते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, निवेश का साधन क्या है। मतलब कि कंपनी में, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का साधन क्या है। तो आइए हम इसको बात करते हैं। निवेश करने का साधन शेयर है। हाँ दोस्तों, निवेश करने का साधन शेयर है। जैसे नदी को पार करने का साधन क्या होता है, या तो तैर के जाना या तो बोट से जाना। वैसे ही शेयर मार्केट में पैसा कमाने का जरिया, निवेश करने का जरिया क्या होता है, शेयर, जिससे आप कंपनी के परफॉर्मेंस के आधार पर पैसा कमा सकते हैं। किसी भी कंपनी का शेयर आप खरीदते हैं और वह कंपनी जिस तरह से परफॉर्म करती है उसी तरह से उस कंपनी में लाभ होता है, और परफॉर्म नहीं करती है तो हानि भी होता है। भाई सिंपल सी बात है। अगर आप किसी कंपनी में पैसा लगा दिए ये सोच के कि हाँ कंपनी परफॉर्म करेगी, ग्रोथ करेगी और पैसा एकदम बल्ले बल्ले हो जाएगा, पैसा ही पैसा होगा, और कहीं नहीं की तो
लॉस तो होना ही है। और हमने आपको बताया भी कि आप मूल्यांकन करके रखिए कि हम कितना लॉस सह सकते हैं, कितना लाभ सह सकते हैं। अगला हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, कंपनियां लाभ कैसे देती हैं। कंपनी अगर ग्रो करती है, कंपनी ज़्यादा ग्रो कर गई तो क्या ज़्यादा लाभ मिलेगा? तो हाँ भाई, बिल्कुल मिलेगा। अब कैसे मिलेगा, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, कुछ कंपनियां शेयर धारकों को कंपनी के मुनाफे का एक हिस्सा लाभांश के रूप में देती है। और कैसे देती है, क्या देती है? कुछ कंपनियां अपने परफॉर्मेंस के हिसाब से बढ़ते शेयर का मुनाफा देती है। मतलब समझे, नहीं समझे? आइए थोड़ा सा हम आपको एग्जाम्पल के रूप में समझाते हैं। कोई रिलायंस का कंपनी है, आप इस कंपनी का शेयर है 1000 रुपया, आप इस कंपनी का 100 शेयर खरीद लिए। 100 शेयर खरीदेंगे, एक शेयर का प्राइस 1000 रुपया है, तो 100 शेयर का प्राइस कितना हो जाएगा? 1 लाख रुपया हो गया। अब देखिए, अब 2 महीने के अंदर में ये जो एक शेयर का प्राइस 1000 रुपया है, ये बढ़ के 1500 रुपया हो गया। तो आप सोचिए, आपके पास कितना शेयर है? तो 100 शेयर है, तो आपका बढ़ के कितना रुपया हो जाएगा? 1.5 लाख रुपया हो जाएगा। मतलब आपको ये कंपनी ने उसका शेयर का प्राइस बढ़ा, तो उसके शेयर के प्राइस के अनुसार आपके शेयर क्वांटिटी जितना था उसके हिसाब से आपका प्राइस बढ़ा, और 2 महीने में आपका कितना का प्रॉफिट हो गया? 50,000 रुपए का। इस तरीके से मुनाफा देती है, इस तरीके से लाभ देती है। और दूसरा, इसमें एक और चीज होता है, कुछ कंपनियां ये सब के साथ साथ में अपने कमाई का कुछ परसेंट डिविडेंड भी देती है। डिविडेंड का मतलब क्या है? डिविडेंड का मतलब जस्ट लाइक हम बोनस बोल सकते हैं। बोनस बोलेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे कंपनी का क्या होता है, बहुत सारा ऐसा दयावान कंपनियां होती है जो नहीं यार, मेरे कंपनी में इतने सारे शेयर धारक हैं जो हमारे कंपनी में ट्रस्ट किए, विश्वास किए, हमारे कंपनी में निवेश किए, और उनके पैसों को लेकर के हम अपने कंपनी को ग्रो किए, तो इनको भी तो कुछ ना कुछ बोनस के रूप में बनता है, बोनस हमको देना चाहिए। तो वो कंपनियाँ क्या करती है कि आपको सारा चीज़, मतलब शेयर के अनुसार जो भी आपका प्रॉफिट हुआ, 100 रुपया में शेयर खरीदे, 150 में बेचे, ये सब चीज आपको देने के बाद कंपनी का जो मार्जिन बचती है, उस मार्जिन में से 0.50%, 0.60% या 1%, कोई कंपनियां 2-3% भी देती हैं। तो अपने जितना भी कमाई होता है उसमें से 1%, 2%, 3% जो उसका कमाई होता है, मार्जिन बचता है, वो उस मार्जिन को अपने सारे शेयर धारकों में बोनस के रूप में बांट देते हैं, जिसके पास जितना शेयर होता है उस शेयर के अनुसार से। तो इसको बोला जाता है डिविडेंड, जो ऊपर से कमाई होता है। जैसे दाल भात खा रहे हैं तो दाल भात पे पापड़, तिलौरी, चोखा, चटनी सब मिल जाए तो और मज़ा आ जाता है खाने में। उसी तरीके से आप जो शेयर पे कमाई किए, उस कमाई पे डिविडेंड मिल जाता है तो और मज़ा आ जाता है। तो उसी को बोलते हैं डिविडेंड, जो सारे कंपनियां नहीं लेकिन कुछ कुछ कंपनियां देती हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की और लास्ट की, कि प्रमोटर के पास किसी भी कंपनी का कितना शेयर होना चाहिए। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये चीज़ जानना और ये चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये चीज़ नहीं जाने तो समझिए कि बहुत बुरे तरीके से आप फंस जाएंगे किसी कंपनी का शेयर खरीद के। आखिर ये होता क्या है, तो आइए जानते हैं। प्रमोटर के पास कंपनी का कम से कम 50% शेयर होना चाहिए। अब दोस्तों पहले यह बात जो हम बोल रहे हैं इसको गौर से सुनिएगा, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीजें हैं। प्रमोटर के पास किसी कंपनी का कम से कम 50% शेयर होना चाहिए, क्योंकि यह कंपनी का एक तरह से मालिक होते हैं। प्रमोटर जो है कंपनी का एक तरह से मालिक होते हैं। और क्यों 50% होना चाहिए? क्योंकि यह कभी नहीं चाहेंगे कि कंपनी ग्रो ना करें। अगर कंपनी घाटे में जाएगी तो सबसे ज़्यादा घाटा किनका होगा? इन्हीं का होगा। और कंपनी अगर प्रॉफिट में जाएगी तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट भी इन्हीं का होगा, क्योंकि 50% से ज़्यादा शेयर इन्हीं के पास है। और इसलिए जिस कंपनी में 50% से ज़्यादा प्रमोटर के पास शेयर होते हैं, उस कंपनी में पैसा निवेश करना रिस्क कम होता है, क्योंकि कंपनी का मालिक कभी चाहेंगे क्या कि मेरा कंपनी लॉस में चला जाए, मेरा कंपनी घाटे में चला जाए? कभी नहीं। और 50% से ज़्यादा शेयर प्रमोटर के पास होता है तो पूरा जी जान लगा देता है कि नहीं यार, कंपनी को तो आगे बढ़ाना है।
100 रुपये शेयर है तो इसको 150 लेके जाना है, कंपनी को और ग्रोथ कराना है। खैर शेयर का तो प्राइस डिपेंड करता है बायर और सेलर पे, बट कंपनी को ग्रोथ जब मिलता है ना तो बायर और सेलर भी उस कंपनी में एक्टिव हो जाते हैं। तो प्रमोटर जिसमें 50% कम से कम हो उसमें आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो आपके कहने का मतलब ये होगा कि क्या जिस कंपनी में 50% से कम प्रमोटर होता है वो क्या गलत होता है, क्या खराब होता है क्या? तो नहीं, हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि 50% से जिसका प्रमोटर कम है वो खराब होता है, उसका रिटर्न अच्छा नहीं होता, वो कंपनी लॉस में होता है। नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। हमारे कहने का मतलब ये कि अगर आप रिस्क नहीं उठाना चाहते तो जिसमें 50% प्लस प्रमोटर है, चाहे कम से कम है, तो आप उसमें पैसे इन्वेस्ट कीजिए। उसमें थोड़ा रिस्क कम होगा, उसमें लॉस होने का चांस कम रहेगा, बाकी में थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि वो कंपनी खराब होती है, ऐसे कुछ नहीं है। अब हम कैसे जानेंगे कि 50% से ज़्यादा प्रमोटर किस में है या 50% से कम किस में है? तो इसको जानने के लिए और इसको एनालाइज करने के लिए आप गूगल पे सर्च कीजिएगा screener.in और उस वेबसाइट पे, दोस्तों ये स्पॉन्सरशिप वेबसाइट नहीं है, हम इस पे चेक करते हैं और सारा एनालाइज जो भी है ये हम इसी पे करते हैं और काफ़ी अच्छा वेबसाइट है। तो आइए हम आपको एनालाइज करके भी दिखा देते हैं। सबसे पहले हम गूगल को ओपन करेंगे और गूगल पे इस पे सर्च करेंगे screener.in। screener.in सर्च करेंगे और उसके बाद में हम फर्स्ट वेबसाइट में हम इस पे क्लिक कर देंगे और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सर्च करने का ऑप्शन आ गया। तो यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं, जैसे रिलायंस हम सर्च कर लेते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज़। यहाँ से स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आ गया रिलायंस का जितना भी मतलब कैटेगरी है, जितना भी जो कुछ भी है सारा यहाँ पे आ गया। तो सबसे पहले हम ऊपर वाले को सर्च कर लेते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज़। अब इसका देखिए दोस्त, यहाँ पे देख सकते हैं करंट प्राइस जो है 1428 रुपये है। इसको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो फिर हमें नीचे में यहाँ पे सारा यहाँ पे पी रेशियो प्राइस यहाँ पे बहुत कुछ दे रहा है, जो हम आपको अगला वीडियो में बताएंगे इस सब चीज़ के बारे में, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। तो जैसे आप ऊपर की तरह स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे प्रमोटर का ऑप्शन आ रहा है। रिलायंस का जो शेयर है प्रमोटर के पास में कितना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं रिलायंस का जो शेयर है 50% यहाँ पे मार्च 2025 में 50% है, दिसंबर 2024 में 50% है, फिर उसके बाद में सितंबर में 50%, मतलब कम से कम इसका 50% हर साल में हर मंथ में इसका रहा है। और इसलिए ये कंपनी भी ग्रोथ करती है। और इस ऐसे कंपनी में अगर आप पैसा लगाते हैं तो लॉस होने का चांस बहुत कम रहता है। तो इस तरीके से आप कंपनी यहाँ से चूज कर सकते हैं, जो भी कंपनी आप चूज करना चाहते हैं। टाटा मोटर्स हो गया, अडानी पावर हो गया, रिलायंस पावर हो गया, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हो गया, बहुत सारे ऐसे कंपनी हैं, बजाज का हो गया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे सर्च कीजिए और आप उसको एनालाइज कीजिए, देखिए, और भी बहुत कुछ इसमें देखने को मिलेगा। दोस्तों बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो चुका है, बट इसमें जानकारी वाला और नॉलेज वाला बहुत सारे हम बात किए हैं। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और दूसरा सेशन अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में सेशन 2 जरूर कमेंट कीजिएगा, ताकि हमको भी वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलेगा और अच्छे अच्छे टॉपिक को सर्च करके हम भी आप लोगों के लिए वीडियो बना करके लेके आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अगला वीडियो हम डालेंगे तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा। इसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।